तो फिजिक्स की हवा चली, वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड से हम लड़खड़ाए, नीचे लगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हम फाइनली फिजिक्स के प्यार में गिर गए। तो चलो यार शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर, जो कि है क्या, वेलोसिटी काइनेमेटिक्स 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, अभी सारी चीज़ें बात करते हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं ये वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स 2D में क्या बात करनी है अपने को। सबसे पहले काइनेमेटिक्स 2D में है कि अगर मान लेते हैं कोई जो चिड़िया है, ठीक है, वो अगर ऊपर गई तो 1D, इधर गई तो 1D, लेकिन ना ऊपर गई ना इधर गई, बीच से कहीं ऐसे निकल गई, तब अपन बात करते हैं काइनेमेटिक्स 2 डायमेंशन की। ठीक है, तो क्या काइनेमेटिक्स 3 डायमेंशन भी होता है? हाँ होता है, लेकिन ये अपने कोर्स में नहीं है। काइनेमेटिक्स 3 डायमेंशन अपने कोर्स में है ही नहीं, अपने कोर्स में है 2 डायमेंशन तक। तो इसीलिए अपन जो है पूरा का पूरा 2 डायमेंशन कवर करेंगे इस पूरे के पूरे लेक्चर में। ठीक है, तो पूरे के पूरे लेक्चर में 2D तो कवर हो जाएगा। उससे पहले, ठीक है, जिनको वेक्टर्स आता है उनके लिए तो बढ़िया है, लेकिन मैं थोड़ा सा वेक्टर्स जो है रिवाइज कराना चाहूँगा। तो सबसे पहले यार अभी अपन थोड़ा बहुत वेक्टर जो है रिवाइज करते हैं। इसको पहले मैं मिटा लेता हूँ। ठीक है, तो चलो यार वेक्टर्स पहले रिवाइज कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले वेक्टर्स में क्या होता था? सबसे पहले वेक्टर्स में होता था कि अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और उसका एक डायरेक्शन होगा। ठीक है, और उस डायरेक्शन को अपन कैप लगा के रिप्रेजेंट करते थे और यूनिट वेक्टर बोलते थे। हाँ बिल्कुल सही, बहुत सही। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगर एक वेक्टर जो है ऐसे करके, मान लेते कोई वेलोसिटी वेक्टर ऐसे करके v वेक्टर है, तो उसका एक कंपोनेंट x में भी होगा और एक कंपोनेंट y में भी होगा। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, एक कंपोनेंट x में भी होगा और एक कंपोनेंट जो है y में भी होगा। x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा, और इसको क्या लिखेंगे, i कैप। ठीक है, v वेक्टर क्या है, x कंपोनेंट क्या है, v cos थीटा, v cos थीटा मतलब इस तरफ। ठीक है, प्लस i कैप प्लस v साइन थीटा, ये जो है y कंपोनेंट हो जाएगा। इसके साथ j कैप लिखते थे, याद करो अपन। हाँ लिखते तो थे। ठीक है, तो इतना हो गया ये बात। और क्या क्या पढ़े थे अपन वेक्टर्स में? वेक्टर्स में यूनिट वेक्टर पढ़े थे जो कि x डायरेक्शन में i कैप दिखाता है, y डायरेक्शन में j कैप दिखाता है। हाँ ये पढ़े थे। ठीक है, और क्या चीज़ें पढ़े थे अपन वेक्टर्स में? और मेरे ख्याल से और क्या पढ़े थे अपन वेक्टर्स में? रिजोल्यूशन देख लिए थे, और क्या ये वेक्टर देख लिए थे, और इनके न्यूमेरिकल्स। हाँ इतना काफ़ी है रिवीजन के लिए। चलो और क्या ही बताऊंगा वेक्टर्स में। ठीक है, वेक्टर्स में मतलब 11 लेक्चर पूरा बताया हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बताया हूँ, उसमें बहुत कुछ कवर हो चुका है। ठीक है, तो इतना जो बेसिक चीज़ें हैं वो सबको पता रहनी चाहिए। तो चलो इतना तो पता चल गया अपने को। तो अब बात करते हैं अपन सच में 2 डायमेंशन मोशन की। तो मैंने बताया कि अगर कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो 1 डायमेंशन मोशन, साइड जाएगी तो 1 डायमेंशन मोशन, लेकिन बीच से ऐसे गई तो वो 2 डायमेंशन मोशन है। हाँ वो बिल्कुल 2 डायमेंशन मोशन है। तो 2 डायमेंशन मोशन में अपन कैसे करेंगे? तो 2 डायमेंशन मोशन में 2 प्रकार के जो है मोशन होते हैं। पहला मोशन इन अ प्लेन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरा है मोशन इन अ प्लेन विदाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहला क्या है, मोशन इन अ प्लेन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, मोशन के 2 टाइप्स। पहला है मोशन इन प्लेन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, और दूसरा है मोशन इन प्लेन, ठीक है, इसको मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं, विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस लेक्चर में इन दोनों के बारे में बहुत सही तरीके से, अच्छी तरीके से बातें होने वाली है। ठीक है, उससे पहले मैं वेक्टर्स में एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर एक वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए, vx i कैप प्लस vy j कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, √vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे करके 3D में रहेगा तो प्लस vz का स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया अपने को।
अब जो है मैं अपन पूरी की पूरी तरीके से यूनिफॉर्म मोशन इन प्लेन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अरे यार नॉन यूनिफॉर्म है, विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखने वाले हैं। जब एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। उसका न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं अपन यार मोशन इन अ प्लेन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये तो पढ़ के ही समझ आ रहा है वैसे, ठीक है। चलो तो ये कंडीशन हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है, कि एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा या वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, ये कंडीशन पहचानेंगे कैसे अपन, है ना। तो इन सब कंडीशन को पहचानने के लिए, जैसे किसी का पोजीशन वेक्टर दिया है, मान लेते हैं आर वेक्टर, जो कि दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के फॉर्म में, ठीक है। अगर एक्स जो है वो टी के फॉर्म में दिया, मतलब टाइम के फॉर्म में दिया, या फिर वाई टाइम के फॉर्म में दिया है, ठीक है, तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा मोशन इन अ प्लेन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको अलग मेथड से सॉल्व करना है, इसको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। या फिर अगर वेलोसिटी दे दिया है, मान लेते हैं 6t², या फिर वेलोसिटी दे दिया है 8t³, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर वेलोसिटी भी टाइम के रेस्पेक्ट में दिया होगा तो वो चेंज होना नेसेसरी है उसका, ठीक है। वैसे ही एक्सेलरेशन भी, अगर एक्सेलरेशन भी टाइम के रेस्पेक्ट में दिया होगा तो क्या होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के में आ जाएगा। तो इनको सॉल्व कैसे करें, तो इनको सॉल्व करने का एक जनरल मेथड रहता है, कैसा टाइप का देख लेते हैं। तो पोजीशन, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन। अब उल्टा आ जाओ, इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी, और फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन बनते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ, मतलब वेलोसिटी दे दिया रहेगा, इक्वेशन ऑफ पाथ निकालने बोल देगा। इस प्रकार के जो पूरे क्वेश्चंस है वो पूरे के पूरे इस पोर्शन से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मतलब इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखता हूँ, तो वो क्वेश्चन जो है ना पूरा का पूरा अपना डाउट सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इसका देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो ये वाला क्वेश्चन जो है अभी अभी जो तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो मोशन इन अ प्लेन है वो उसको पूरा क्लियर कर देगा, ठीक है। ये क्या बोलता है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद इट्स कोऑर्डिनेट विथ टाइम t गिवन बाय xt इज इक्वल टू 10 + 8t - 3t², मतलब x ऐसा दिया है, मतलब मैं बताया था तुम लोग को कि अगर x टाइम के रेस्पेक्ट में दिया होगा तो किस में आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, सीधा सीधा, ठीक है। Another particle is moving along y-axis with coordinate as function of time as ये इतना. At time is equals to 1 second, the speed of second particle as measured in the frame of first particle is given as √v, then v is, ठीक है। ये 2020 जेई में आ चुका है, ठीक, सितंबर वाले अटेम्प्ट में। तो अब इसको अपन फोड़ते हैं, चलो देखते हैं। तो ये क्या बोलता है, पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। देखो अपने को जो है उसका जो पोजीशन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कुछ ऐसा दिया हुआ है, -3t² + 8t + 10, ठीक है। तो अगर इसका डिफरेंशिएट करूँ तो मेरे को वेलोसिटी मिलेगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा 3 × 6, तो -6t + 8 + 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, ठीक है। वेलोसिटी हो गया। अब एक्सेलरेशन, इसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन, मतलब वेलोसिटी का 2 बार, मतलब वेलोसिटी का 1 बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो -6 आ रहा है ये तो, ठीक है। ये कितना आ रहा है एक्सेलरेशन, यहाँ पे -6 आ रहा है, ठीक है। अब अपन y वाला देखते हैं। तो y मेरे को दिया है कितना, 5 - 8t³, 5 - 8t³, तो dy/dt, मतलब वेलोसिटी एट y हो जाएगा dy/dt, मतलब क्या, -8 × 3 = 24t², और ay क्या हो जाएगा, मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो dvy/dt क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 24 माइनस ऑफ 48 टी। ठीक है, अब जो है टाइम 1 सेकेंड दिया है, टाइम 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, एट टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। इस पे वेलोसिटी देखते हैं, वी एक्स क्या है, वी एक्स क्या हो जाएगा, 6 1 + 6 तो 8 - 6 मतलब 2 हो जाएगा। और वी वाई क्या हो जाएगा, टी 2 7 1 मतलब माइनस ऑफ 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना द स्पीड ऑफ सेकेंड पार्टिकल, मतलब ये है एज मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज गिवन एज √v। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे ध्यान से समझना, अब एकदम ना फिर से पढ़ो एक बार। द स्पीड ऑफ सेकेंड पार्टिकल एज मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज गिवन, मतलब स्पीड ऑफ सेकेंड पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल बोल रहा है, इसका फ्रेम से रेस्पेक्ट मतलब इसके रेस्पेक्ट में। तो वी वाई एक्स जो है वो अपने को बता रहा है कि √v दिया हुआ है मैग्नीट्यूड, तो v निकालना है अपने को। ठीक है भाई साहब, तो वी वाई एक्स क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ y माइनस वेलोसिटी ऑफ x, तो -2 आई कैप -24 जे कैप। हाँ बिल्कुल ये हो जाएगा। क्या इसका मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी वाई एक्स, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है ये वेक्टर है यार, नहीं यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ ना, ये वेक्टर है क्योंकि आई कैप जे कैप डाला हूँ यहाँ पे। यहाँ इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √4 प्लस 24 का वो तो 576 हो जाता है, 24 × 24 576 होता है। ठीक है, करके देख लो, नहीं लगता तो होता होगा तो ये हो जाएगा √580। ठीक है, और यही सेम चीज़ इसका जो मैग्नीट्यूड है, यही सेम चीज़ हम लोग को दिया हुआ है √v। तो यहाँ से v क्या आ जाएगा, 580 और क्या, ओ ऐसे करना था, हाँ ऐसे करना था। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 580 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ले, ये जो है 2020 में आ चुका है, इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे सॉल्व करते हैं, और भी क्वेश्चन है ऐसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जो कि अभी फोड़ने बचे हुए हैं। चलो ठीक है, इसको पहले ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब आ चुका है ये चिंदी सा क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, बस इसको वैसे ही करेंगे। इसके बाद एक एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, वो उसमें तुम लोग को बताऊंगा मैं, देखना क्या होता है लेवल। चलो ठीक है, इसको देखते हैं पहले। ठीक है, पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स दिया है, वाई दिया है, टी के टर्म्स में फाइंड आउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम टी है। इसमें क्या है, इसको तो कोई भी पता लगे, इसको तो बच्चा भी बता सकता है कि एक्स ऐसे दिया हुआ है तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वी एक्स आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो 2α t हो जाएगा ये, और ax इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2α। हाँ, अब y का करते हैं। ठीक है, y क्या है, βt², वी वाई डिफ्रेंशिएट कर दो रे भाई, टू bt ay टू बीटा। ठीक है, अब वेलोसिटी निकालने बोला है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होता है। हाँ बिल्कुल होता है। वी एक्स आई कैप क्या है, 2α t आई कैप, ठीक है, प्लस 2βt जे कैप। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √2α t का स्क्वायर, 4α² t² प्लस 2βt का स्क्वायर, 4β² t²। अब तुम लोग बोलोगे कुछ बाहर नहीं निकाल सकते क्या, हाँ निकाल सकते हैं, 2 को बाहर निकाल सकते हैं और t को बाहर निकाल, तो 2t आ जाएगा बाहर, √α² प्लस β² रह जाएगा अंदर। ठीक है, तो ये जो है वेलोसिटी हुआ, इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो √ax का स्क्वायर, तो 4α² प्लस ay का स्क्वायर, 4β²। इसमें से भी 2 बाहर, √α का स्क्वायर प्लस β का स्क्वायर रह जाएगा अंदर। तो ये मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का।
ठीक है, तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कितना घटिया क्वेश्चन है ना, क्या करें, अब करना पड़ता है, कई बेसिक्स लोग भी देख रहे हैं तो करना पड़ता है। 11वीं से उठ के आए। अभी रुक जाओ बेटा, एडवांस का देता हूँ तुम लोग को। चलो इसको ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब जो है कोई डरेगा नहीं, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये है अब एडवांस का क्वेश्चन और ये थोड़ा सा खतरनाक टाइप का हो चुका है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्या खतरनाक है। ये एक्चुअली में है मल्टीपल सेलेक्ट वाला क्वेश्चन। क्या वाला? मल्टीपल सेलेक्ट वाला, मतलब मल्टीपल भी सही हो सकते हैं, मतलब ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है, ठीक है। एडवांस 2020 में आया था। चलो ठीक है, पढ़ते हैं। स्टार्टिंग एट टाइम t इज इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन, तो ये चीज़ लिख लेते हैं। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वो ओरिजिन पे था, ठीक है, ठीक है। विथ स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड पार्टिकल फॉलोज अ 2D ट्रेजेक्ट्री, मतलब क्या? वेलोसिटी जो है vx प्लस vy वो हम लोग को दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2D ट्रेजेक्ट्री फॉलो किया है, इसलिए इन XY प्लेन सो दैट इट्स कोऑर्डिनेट आर रिलेटेड बाय इक्वेशन y इज इक्वल टू x²/2, मतलब उसके कोऑर्डिनेट जो है y और x के वो ऐसे रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है भाई साहब। द XY कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आर ax एंड ay, देन ax इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इम्प्लाइज व्हेन पार्टिकल इज एट ओरिजिन ay इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या बोल रहे हैं वो, ये कंडीशन दिया है, अगर ax 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा और पार्टिकल ओरिजिन पे होगा तो क्या ay 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा? क्या होगा तुम लोग बताओ। चलो चेक करते हैं, और क्या। तो चेक करने से पहले कुछ ay और ax की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको पहले 2 टाइम्स ऑफ vy इज इक्वल्स टू 2vx है, एक सेकेंड dy/dt, तो ये vy हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2x/2 इंटू dx/dt, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया और यहाँ vx आ जाएगा, तो vy इज इक्वल्स टू x टाइम ऑफ vx, ठीक है। और एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा फिर? एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, इसका भी डिफ्रेंशिएशन, तो ay इज इक्वल्स टू, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन फिर ये, तो मतलब dx/dt इंटू dx/dt, मतलब vx का स्क्वायर, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन इंटू ये x इंटू dy/dt, मतलब ax, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा एक्सेलरेशन के बीच का आएगा रिलेशन, ये वेलोसिटी के बीच का, और ये तो xy के बीच का है, ठीक है। तो अब जो है मैं पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं देखता हूँ। ये पहला वाला ऑप्शन क्या बोलता है, ax जब 1 मीटर पर सेकेंड होगा, ax जब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, पार्टिकल व्हेन इज एट ओरिजिन, मतलब पार्टिकल x और y दोनों हैं 0, ठीक है। x और y क्या है, दोनों 0 है, ठीक है भाई साहब। अब जो है ay 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा बोल रहे, तो यहाँ ay अपना ये आया है, ठीक है, ay अपना ये आया है, तो ax क्या है 1, x क्या है 0, हाँ ये 0 हो गया पूरा वाला पार्ट ये वाला। तो यहाँ से मेरे पास ay जो है वो निकल के आ रहा है vx का स्क्वायर। अब vx का वैल्यू क्या है तुम लोग बताओ, क्या लग रहा है तुम लोग को? यहाँ पे क्या तुम लोग को एक्सेलरेशन एट x 1 मीटर पर सेकेंड मतलब कांस्टेंट दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। तो मेरे को ये बताओ, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी क्या होता है? बताओ बताओ, तो कहाँ से बता पाओगे? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ ay जो है वो vx के टर्म्स में आ चुका है, ठीक है। तो v, अब मेरी बात ध्यान से सुनना ना एकदम, मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो है अपने पास जो vx है वो 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कैसे 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 क्यों आएगा 1 मीटर पर सेकेंड? क्योंकि यहाँ स्पीड तो दोनों का दिया हुआ है ना, स्पीड तो दोनों का दिया हुआ है। लेकिन अभी देखो अपन ओरिजिन से स्टार्ट किए हैं, ओरिजिन से स्टार्ट किए,
लेकिन अपने पास एक्सेलरेशन सिर्फ एक्स का, मतलब क्या वो एक्स में ही मूव कर रहा है। हाँ, तो उसका वेलोसिटी भी किस में रहेगा, सिर्फ अभी एक्स में ही रहेगा क्या। हाँ, तो इसीलिए वी एक्स के लिए 1, तो यहाँ से ए वाई भी जो है वो 1 आ गया। अच्छा ऐसे, तो मतलब क्या हुआ कि अगर ए एक्स को 1 लिया और ये चीज़ ओरिजिन पे है तो ए वाई भी 1 आएगा, ये सेटिस्फाई कर गया। मतलब क्या, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। ठीक है भाई साहब, अब जो है मैं सेकंड वाला ऑप्शन वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, सेकंड वाला क्या बोलता है, ए एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट ए वाई इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड एट ऑल टाइम्स। मतलब क्या, अगर ए एक्स 0 है तो ए वाई जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा हर समय के लिए, सिर्फ ओरिजिन पे नहीं, हर समय के लिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं ए एक्स क्या है, ए एक्स 0 मतलब ये पूरा टर्म 0, तो फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर। और वी एक्स जो है अपन अभी क्या लिए थे, देखो वी एक्स जो है अपन अभी क्या लिए थे, देखो 1 लिए थे क्या, तो क्या इसको 1 ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर मतलब 1। हाँ, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड कंडीशन भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है भाई साहब, देखो यहाँ पे ना मैं वी एक्स कैसे 1 ले लिया हूँ, मैं तुम लोग को फिर से बता रहा हूँ कैसे लिया हूँ, कि यहाँ पे जो है ओरिजिन का कंडीशन था, तो क्या हुआ, x 0 था तो वी वाई इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ वी एक्स, तो x 0 है तो वी वाई यहाँ से 0 हो गया था। तो जब वी वाई जो है 0 हो गया तो v इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड आ गया था। ठीक है, अब क्या, ए एक्स इम्प्लाइज दैट ए वाई इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट ऑल टाइम्स। ऑल टाइम्स मतलब क्या, ओरिजिन में भी। हाँ, ओरिजिन में भी। तो जैसे ही ओरिजिन बोला ये यहाँ पे भी मेरा वी एक्स जो है 1 आ जाएगा। समझ रहे हो, वी एक्स यहाँ पे कैसे 1 लिया मैं, जब वी वाई 0 हो गया था तब। ठीक है, अब जो है मतलब दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, अब जो है मैं तीसरा सेटिस्फाई कराता हूँ। ठीक है, तीसरा क्या है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी पॉइंट्स इन x डायरेक्शन। मतलब क्या, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 दिया रहेगा, अब ऊपर देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन दिया है क्या, हाँ t इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे है, तो क्या x भी 0 होगा क्या, हाँ, और y भी 0 होगा क्या, हाँ होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, x और y 0 पे आ गया फिर से। अब क्या होगा, मेरे को क्या लाना है यहाँ पे, द पार्टिकल्स वेलोसिटी पॉइंट्स इन x डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी ऑफ y इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ x है, तो वेलोसिटी ऑफ y क्या हो जाएगा, 0 होगा क्या, क्योंकि x 0 है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ y 0 हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ x क्या बचेगा, 1 बचेगा क्या, कहाँ से, यहाँ से। वेलोसिटी ऑफ y 0 हो गया तो वेलोसिटी ऑफ x 1 बचेगा क्या, हाँ। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी पॉइंट्स इन x डायरेक्शन। हाँ, vx तो है, vx तो जिंदा है, अभी vy मरा है, vx थोड़ी मरा है। तो मतलब ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर, अरे भाई साहब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब चौथा कंडीशन के लिए जगह नहीं बचा है, मैं क्या मिटाऊँ, क्या मिटाऊँ, क्या मिटाऊँ, एक काम करता हूँ यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, इतना पूरे जगह पे चौथा वाला बताता हूँ, फोर्थ कंडीशन। ठीक है, फोर्थ कंडीशन क्या बोलता है, एट ए एक्स इज इक्वल टू, अरे यार इसके लिए तो मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें एंगल बोला है। ए एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड द एंगल बिटवीन द पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस इज 45 डिग्री। एक सेकेंड, इसको कहाँ से मिटाऊँ बताओ। इसका यार तुम लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। टन 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 टन, मतलब 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है ना, चौथा कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं। मतलब होगा कि नहीं वो मेरे हाथ में थोड़ी है, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, तो तुच्छ से इंसान है, मानव है हम तो। ठीक है, चलो चौथा देखते हैं भाई साहब। तो एट ए एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड द एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस इज 45 डिग्री। मतलब एक्स जब नहीं, ए एक्स जब क्या होगा 0 होगा
और क्या दिया हुआ है, टाइम 1 सेकेंड होगा, मतलब टाइम जो है 1 सेकेंड होगा। तब क्या दिया है, पार्टिकल ये एंगल जो है 45 डिग्री होना चाहिए बोल दिया सीधा सीधा। तो AX 0 है। तो मेरे को एंगल निकालना है तो मैं tan थीटा का यूज़ करता हूँ, जो कि होता है VY/VX। क्या मेरे को VY पता है क्या, देखते हैं मेरे को पता है कि नहीं। AX 0 दिया है, ओरिजिन पे तो नहीं है ये, तो VY/VX तो पता नहीं है। चलो VY/VX कैसे पता करेंगे अब, ना VY पता ना VX पता, अब कैसे करेंगे। एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ पे मेरे पास AY जो है वो क्या बचता है, VX का स्क्वायर बच जाता है ना। AY क्या है, VX का स्क्वायर बच जाता है। अब मैं क्या करूँ, टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, VY इक्वल्स टू AY इंटू T लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ जब AY की बात चली है तो VX का स्क्वायर जो है 1 का स्क्वायर करके मैं 1 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये पिछले केसेस में लिखा हूँ। तो 1 इंटू 1 आएगा क्या, VY भी, हाँ VY भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब tan थीटा क्या ले सकता हूँ मैं, VX को भी 1 लिया हूँ, VY को भी 1 लिया हूँ, तो 1/1 इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो थीटा जो है वो 45 डिग्री आ रहा है। कब, जब AX 0 था, टाइम 1 सेकेंड था, एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस 45 डिग्री। यहाँ VX को भी मैं 1 ले लिया हूँ ताकि मेरे पास AY निकल के आ सके और AY से मैं VY निकाल सकूँ। तो अगर मैं VX को 1 लेता हूँ तो यहाँ VY भी 1 आ रहा है, तो एंगल क्या आ जाएगा 45 डिग्री। मतलब क्या, फोर्थ कंडीशन भी वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा ये क्वेश्चन मैं क्या किया हूँ करके, लेकिन अगर ध्यान से पूरा वीडियो देखोगे ये वाले क्वेश्चन का तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब है अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब अपन देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, वेलोसिटी का एक इक्वेशन टाइप का दे दिया है, v इज इक्वल्स टू k1y प्लस आई कैप प्लस k2x जे कैप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ। ये जो पाथ फॉलो करेगा ना उसका इक्वेशन मांग रहा है ये। तो ठीक है यार, देखते हैं। तो चलो, वेलोसिटी जो है मेरे को पता है कि एक वेलोसिटी है वो vx आई कैप प्लस vy जे कैप के दम पे चलती है। हाँ, जैसे श्री राम के नाम पे ये दुनिया चलती है वैसे ही एक वेलोसिटी ऐसे चलती है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास vx क्या उठ के आ रहा है, k1y, हाँ, और vy क्या उठ के आ रहा है, k2x, हाँ। तो क्या मैं इसको dx/dt लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल, k1y, और इसको मैं क्या dy/dt लिख सकता हूँ क्या, k2x, हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, dx/dt बाय dy/dt इज इक्वल्स टू k1y बाय k2x। ठीक है, तो dt से dt गया और क्या, dx/dy क्या आ जाएगा, x/dy, ये क्या आ जाएगा, k1y बाय k2x। अब x को इधर पलटा देता हूँ, y को उधर, dy को उधर पलटा देता हूँ। ठीक है, तो x dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k1 बाय k2 y डॉट dy। अब मैं दोनों को इंटीग्रेट मार देता हूँ, यहीं पे इंटीग्रेट मार देता हूँ। इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ जाएगा, x² बाय 2 इज इक्वल्स टू k1 बाय k2 इंटू y² बाय 2 प्लस c। इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट भी आता है ना, तो ये जो है मेरे पास इंटीग्रेट करने के बाद बचेगा है। अब क्या, यही तो इक्वेशन है भाई साहब, यही तो इक्वेशन है। ठीक है, तो ये जो है अपना इक्वेशन है k1 बाय
K2, ठीक है। ऐसा सेम टू सेम जेई में एक प्रॉब्लम आया था, उसमें K1 K2 की जगह क्या दे दिया था, K ले दिया था, तो आखिरी में ये दोनों कट जाता था, ठीक है। और एक नीट में प्रॉब्लम आया था, उसमें जो है उसमें क्या किया था, उसमें K1 K2 की जगह नंबर्स दे दिया था, ठीक है। लेकिन बनाना उसको सेम टू सेम ऐसे ही था, एक बार ऐसे डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करके इंटीग्रेट करके ला लेना था आंसर, ठीक है। तो होप कि ये वाला क्लियर होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मोशन इन अ प्लेन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी तक क्या चल रहा था, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चलेगा। तो चलो यार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं मिटाता हूँ। तो अब अपन बात करने वाले हैं यार 2D मोशन इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। मतलब क्या, मतलब अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहने वाला है। अब क्या होगा, अब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली मूव करेगा। तो चलो यार देखते हैं। सबसे पहले 2D मोशन इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इसमें करना क्या है अपने को, पिछली बार मोशन इन 1D में याद करो, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता था तब हमारे दिमाग में 3 फॉर्मूले डिराइव करके घुसाए जाते थे। कौन से 3 फॉर्मूले, जिनको हम अपन इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते थे, ठीक है। वो 3 फॉर्मूले कैसे थे, क्या वो कुछ ऐसे थे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। क्या ये 3 फॉर्मूले घुसाए जाते थे, हाँ ये 3 फॉर्मूले घुसाए जाते थे। तो क्या ये 3 फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, हाँ। अब ना हम लोग का ये वाला लेक्चर देख लो, ठीक है। इस लेक्चर में पूरा ये तीनों फार्मूला डिराइव कर लिया है अपन, ठीक है। ये वाला लेक्चर देखने के बाद सब क्लियर हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है। ये तीनों डिराइव कैसे हुआ पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों डिराइव हो चुका था। तो 2D में भी लगेगा क्या ये, क्या मोशन तो 2D में भी हो रहा है भाई साहब। ये इक्वेशन ऑफ मोशन इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसको 2D में भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, तो चलो ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन के एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी, ऐसा लिख सकते हैं, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको मैं ग्राफिकल मेथड में लिखता हूँ। ये जो है मेरा क्या x कंपोनेंट है, और ये जो है ऊपर मेरा y कंपोनेंट। बड़ा बनाना भाई साहब, बोर्ड इतना बड़ा है तो। टन 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 टन, ये x ये y, ठीक है। ये x ये y। अब देखो, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक कोई पार्टिकल जा रहा है u से, ये u तक ऐसे करके, फिर डायरेक्शन चेंज किया और उसका वेलोसिटी भी चेंज हो गया, बोलते हैं अपन at हो गया। अब पहले u था, अब at भी तो वेलोसिटी ही है ना, है कि नहीं है, ठीक है। ऐसा करके अब हाँ ये तो है मेरा। अब मान लो कि यहाँ से पार्टिकल की नेट वेलोसिटी यहाँ तक की डायरेक्ट v वेक्टर है, तो वेक्टर रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल लॉ लगा के मैं ऐसा लिख सकता हूँ, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। मतलब मैं किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ नहीं किया हूँ, ठीक है। ये जैसा था वैसा ही आ गया। लेकिन यहाँ कुछ तो झोल मटोल है, क्योंकि यहाँ x और y भी लिया हूँ मैं। तो अब मैं सबका x और y वाला पार्ट भी लेता हूँ। तो ये मान लेता हूँ कि जो 0 है वहाँ से यहाँ तक जो है ux है, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर नीचे लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो है वो है axt, ठीक है। और सेम टू सेम मैं यहाँ के लिए भी कर लेता हूँ, ये तो ये uy हो जाएगा, uy, ठीक है। और क्या बोलते हैं ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ay
टी, ठीक है, और ये यू वाई। अब ध्यान से देखना, ये पूरा 0 से लेके यहाँ तक क्या वी एक्स है? हाँ बिल्कुल है। क्या पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक यू एक्स है? हाँ बिल्कुल है। मतलब वी वाई है? हाँ बिल्कुल है। तो क्या मैं वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी लिख सकता हूँ क्या? और वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी लिख सकता हूँ क्या? अरे बाप रे, अरे भाई साहब, 2D मोशन में मतलब मेरे को समझ में आ गया है कि क्या खेल होने वाला है। यहाँ x और y कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन जनरेट होने वाला है, और उन इक्वेशन ऑफ मोशन को अपन कैसे करके समझ लिए हैं? ग्राफ की मदद से समझ लिए। ठीक है भाई साहब, तो ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन। क्या सेकेंड का और थर्ड का भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल, सेकेंड और थर्ड का भी ऐसा ही होगा। तो चलो सेकेंड का लिख के दिखाता हूँ। ये 2D मोशन के लिए है, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए देखो, पहला आ जाएगा x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और दूसरा y यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। देखो ये x और y क्या चीज़ है? अगर मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करता है और ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से ये x1 डिस्टेंस होगा और ये होगा x2 डिस्टेंस। तो ये जो जहाँ जितना डिस्प्लेसमेंट किया है ना x, उसको अपन x इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखेंगे तो यहाँ पे x1 इधर जाके x2 का भी वैल्यू निकाला जा सकता है यहाँ से, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो अलग सा ऐसा x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लिख दे तो घबरा मत जाना, ये ऐसा ही टाइप का। अब सेम सिमिलर कंडीशन y में भी है कि यहाँ से यहाँ तक y में गया, मान लेते हैं ओरिजिन यहाँ पे है, ये y1 है, ये y2 है, तो ये क्या हो जाएगा y। तो y क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1। इसको मैं यहाँ डाल दूंगा यहाँ पे, तो मेरे को तो भी सही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकेंड का हो गया, ठीक है। अब थर्ड का देखते हैं। थर्ड का यहाँ पे बना देता हूँ। थर्ड का क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax हो जाएगा, ठीक है। और y के लिए वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए हो गया? 2D मोशन के लिए, ये थर्ड, ठीक है। अब एक चीज और होती है इसमें, ठीक है। एक चीज क्या और होती है? x इज इक्वल्स टू जो है यू एक्स प्लस वी एक्स बाई 2 इंटू टी, ये एक फॉर्मूला, और y इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस वी वाई बाई 2 इंटू टी, ये दो फार्मूला भी याद रखना, ठीक है। एक्चुअली में फार्मूला ऐसा होता था s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी, लेकिन एक्स वाई कंपोनेंट में ये कोई इक्वेशन ऑफ मोशन तो नहीं है, लेकिन ये दो फार्मूला याद रखना फिर भी, ठीक है। तो ये जो था, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चलेगा खेल, तो ये सारी चीज़ें जो हैं लगेंगी, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन और ये फॉर्मूला एक, इसका सबका ले लो एक स्क्रीनशॉट। खिचड़ी बन गया पता है, लेकिन फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अब जो है अपन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं यार अपन ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये आ चुका है जेई 2020 में, ठीक। ये क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टू टाइम t इज इक्वल टू 0 विद इनिशियल वेलोसिटी 5 जे कैप। जे कैप देखते ही ये समझ में आ गया कि ये जो वेलोसिटी है, ये कौन सा वाला वेलोसिटी है? y एक्सिस वाला वेलोसिटी है, ठीक है। मूव्स इन द xy प्लेन विद
अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल दिया तो सीधा समझ में आ जाता है यहाँ इक्वेशंस ऑफ मोशन लगने वाले हैं, ठीक है। ऑफ 10 i cap plus 4j cap at time t its coordinates are 20 मीटर एंड y मीटर, द वैल्यू ऑफ t एंड y is, तो चलो यार पता करते हैं। देखो सबसे पहले तो मेरे को दिया है vy जो कि दिया है 5j cap, ठीक है। तो मैं यहाँ लगाता हूँ x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। तो यू एक्स जो है ये तो मेरे पास दिया ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास दिया हुआ है यू वाई, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा पूरा टर्म, तो x इज इक्वल्स टू हाफ ए एक्स। अब ए एक्स क्या है यहाँ पे, ए एक्स 10 है इंटू 10 टी स्क्वायर। अब x क्या है, x अपना 20, तो 20 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर। तो 2 से ये कट जाएगा 5, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, मतलब t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, मतलब टाइम तो 2 सेकेंड है, मतलब ए या सी में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। टाइम तो मिल गया, चलो एक्सेलरेशन निकाल, मतलब वो y नॉट निकालते हैं, सॉरी, ठीक है। अब देखो y में लगाता हूँ मैं इक्वेशन ऑफ मोशन, y इज इक्वल्स टू यू टी। अब u कौन सा, y वाला, t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब यू वाई क्या चीज़ है, यू वाई है 5j कैप, ठीक है। तो 5 इंटू 2 प्लस हाफ ए वाई क्या चीज़ है, 10 i कैप प्लस 4j कैप, तो 4 है ए वाई इंटू 2 स्क्वायर, तो 2 से ये एक बार कट जाएगा, 5 2 10 प्लस 4 मतलब 14 है, यहाँ तो 2 के साथ 18 है और एक 2 के साथ 24 है। ये क्या हो रहा है यार, कुछ गलत हो गया क्या। वेलोसिटी है 5, तो यू टी 2 है, तो 5 2 10 प्लस हाफ ए क्या है 4 टी स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 2 8 है यहाँ पे, तो 18 आएगा। तो 2 और 18, ये ए है इसका आंसर, रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये बोलता है अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट 2i कैप प्लस 4j कैप एट t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। It is acted upon by a constant force which produces a constant acceleration 4i cap plus 4j cap, ठीक है। What is the distance of particle from origin at time 2 सेकेंड। टाइम जब 2 सेकेंड है, तो उस पार्टिकल का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है पूछा है, ठीक है भाई साहब। तो इसमें क्या मैं एस लाल पेन से करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूँ क्या, लगा देता हूँ यार। तो एस इज इक्वल टू यू की जगह क्या लूँगा, ये वाली टोटल वेलोसिटी, तो 5i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। टाइम की जगह 2 ले लूँगा प्लस हाफ, ए की जगह क्या लूँगा 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4j कैप, टी स्क्वायर की जगह 4, 2 से ये 2 टाइम्स, ठीक है। तो एस क्या जाएगा 4 मतलब 5i कैप प्लस 4i कैप 4 2 8 नहीं 5 2 10i कैप प्लस 8j कैप, और इसमें भी 8i कैप प्लस 8j कैप, ठीक है। 10i कैप तो 18i कैप हो जाएगा प्लस 16j कैप हो जाएगा, ठीक है। अब क्या ये s जो है इसको क्या मैं r फाइनल माइनस r इनिशियल लिख सकता हूँ क्या। अब मेरे को यहाँ पे क्या पोजीशन ऑफ पार्टिकल बताना है, तो पोजीशन जो है वो r फाइनल है क्या, हाँ। r इनिशियल क्या चीज़ है, वो तो ये चीज़ है, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है
18i कैप प्लस 16j कैप। अब आर इनिशियल डिस्टेंस को मैं इधर ले जाता हूँ, तो आर फाइनल क्या आ जाएगा, 20i कैप। ये देखो ना, इसको जो है माइनस से प्लस में ला लूँगा तो 18i कैप प्लस 2i कैप 20i कैप, और 16j कैप प्लस 4j कैप 20j कैप हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो आर फाइनल इतना आना चाहिए। देखो ऑप्शन में, अरे ये तो मैग्नीट्यूड लिया है, तो आर फाइनल के मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना पड़ेगा, √20 प्लस 20 मतलब √800, मतलब ये 400 को ले लेंगे तो 20√2 लिख सकते हैं इसको। 20√2 है क्या, हाँ ये बी वाला। ये देखो ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब जो है अपन आगे का क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब अपन देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, अरे इसका तो डायग्राम बनाना ही भूल गया मैं। ऐसे करके है, ये ए पार्टिकल है, ये बी है, ये थीटा है, ठीक है, समझ रहे हो। ये ऐसा a particle A moves along the line y is equals to 30 मीटर with a constant velocity v of magnitude 3 मीटर पर सेकेंड। कोई A जो है वो y is equals to 30 मीटर पे ऐसे खड़ा है, ठीक है। ये v वेलोसिटी से इधर निकलता है, v क्या दिया हुआ 3 मीटर पर सेकेंड, पैरेलल टू x एक्सिस। एट द इंस्टेंट पार्टिकल A passes the y एक्सिस, पार्टिकल B leaves the origin with 0 इनिशियल स्पीड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पार्टिकल बी उसी समय यहाँ से निकल जाता है खप से, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 0.40 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या 0.40 जो है एक्सेलरेशन है इसका, ठीक। तो ए क्या है 0.40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द एंगल सो द रिजल्टेंट विल बी कोलिजन, मतलब ए और बी के बीच में कोलिजन कब होगा, जब ये एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा तब जब कोलिजन होगा। तो देखो यार, कोलिजन होने के दो ही केस है। क्या, पहला दोनों का y कोलाइड करना चाहिए और दूसरा दोनों का x कोलाइड करना चाहिए। मतलब क्या, मतलब इसका क्या है, y इज इक्वल्स टू हाफ AY t² होता है क्या। अब ut होता है, लेकिन इनिशियल तो 0 है, इनिशियल 0 है, यहाँ पे कहीं दिया हुआ है ना, हाँ ये देखिए 0 इनिशियल स्पीड, तो ये 0 हो जाएगा सामने का। तो y जो है इसका y क्या है, पार्टिकल A का y क्या है 30, और पार्टिकल B का ये वाला चीज़ क्या है हाफ AY क्या है, एक cos थीटा जो है AY एक्सेलरेशन एट y cos थीटा, तो 0.40 cos थीटा, ठीक है, इंटू t²। ये जो है इसको मैं इक्वेशन 1 बोल लेता हूँ, ठीक है। अब दोनों का x कोलाइड करना चाहिए, तो क्या पार्टिकल A का x दिया हुआ है, नहीं, लेकिन क्या पार्टिकल A का वेलोसिटी दिया हुआ है, हाँ vt इज इक्वल टू हाफ ax t²। तो v क्या दिया हुआ है मेरे को, v दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3t इज इक्वल टू हाफ ax क्या है, ax क्या हो जाएगा 0.4 का x कंपोनेंट, इस तरफ वाला कंपोनेंट, लेकिन थीटा तो उधर है तो साइन थीटा हो जाएगा, तो 0.40 साइन थीटा t²। तो t² से ये t कट जाएगा, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 3 6, तो 6/0.40 साइन थीटा। ये क्या है, ये है टाइम पीरियड। इसको मैं कहाँ डालूंगा, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा। तो चलो यार करता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 30 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 0.40 कॉस थीटा इंटू t² मतलब इसका स्क्वायर, 36 बाय 0.40 इंटू 0.40, 4 इंटू 4 16, तो 160 में तो 0.40 इंटू 4
0 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। अब जो है मेरे को क्या चाहिए कि थीटा चाहिए, तो मेरे को क्या सब कुछ कॉस थीटा में लाना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ले लूँगा, ठीक है, और यहाँ पुट कर दूँगा 30 इज इक्वल्स टू 0.40 है और यहाँ 0.4 से, तो एक ठोक कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा और ये 2 से ये 36 का हो जाएगा 18, ठीक है, और 30 इज इक्वल्स टू 18 बाय यहाँ कॉस थीटा है 0.4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से ये एक ज़ीरो हटाता हूँ, यहाँ एक ज़ीरो डाल देता हूँ, तो यहाँ नीचे आ गया 4, ठीक है, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, 3 1 ज़ा से 3 6 ज़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 6 कॉस थीटा। अब इन सबको इधर ले आता हूँ मैं, तो 4 आ जाएगा इधर, तो कॉस स्क्वायर थीटा सबको ना मैं एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में ले आता हूँ, तभी थीटा सॉल्व होगा, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले गया, इसको भी इधर ले आया, और 4 को सबको नीचे ले आया, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस 3/2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करूँ, ये a है ये b है, इन सब का कोफिशिएंट बता रहा हूँ। तो इसको जो है मैं वो वाला टेक्निक लगा के, वो जो फार्मूला रहता है ना एक ठो बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट ओवर 4 क्वाड्रेटिक सॉल्व करने वाला फार्मूला, वो फार्मूला लगाता हूँ। तो कॉस थीटा यहाँ से मेरे पास आ जाएगा b, तो 3/5 मतलब 1.5, तो -1.5 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 4 a क्या है, a है 1, c क्या है -1 इंटू -1 अपॉन, देखो a है इसका कोफिशिएंट, b है कॉस थीटा का कोफिशिएंट और c a है, ठीक है। इसको इधर होना था लेकिन इसको इधर लिख दिया अपॉन 2a क्या है 2a मतलब 2 इंटू 1 2, ठीक है। तो इसको जो है मेरे को ये दिख रहा है 1 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, ये ऊपर वाला 1 कैसे आया, ठीक है। तो इसको देखो 1.5 इंटू 1.5 करो, 15 ज़ा होता था कितना 225, तो 225 और ये 4 है, तो ये नेगेटिव अंदर आ जा रहा है। तो इसी कारण जो है इसका पूरा राउंडिंग ऑफ किया अपन और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है, और 1/2। तो थीटा जो है यहाँ पे आना चाहिए, कॉस हाफ कब आता है 30 डिग्री पे, नहीं 60 डिग्री पे। थीटा जो है 60 डिग्री, यहाँ ऊपर 1 आया है कैसे वो तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। देखो इसको मैं जो है पहले सॉल्व करके देख चुका हूँ, है ना, ऑनेस्टली बताऊँ तो ये ऊपर वाले को मैं पहले सॉल्व करके देख चुका हूँ। ये 1 आता है, 1 के आसपास आता है एकदम, ठीक है, एकदम से 1 नहीं आता है, 1 के आसपास आता है बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ऊपर वाला जब 1 आ जाता है तो 1/2 लेके थीटा 60 डिग्री आ जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे जो है इसको बनाना था, ये थोड़ा पेचीदा टाइप का क्वेश्चन था, इसको इसीलिए यहाँ पे डाला, ठीक है। तो इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ले लो यार स्क्रीनशॉट इसका। तो अब अपन देखते हैं अपना आज का ये आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या बोलता है कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg हैज़ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। एक 2 किलो का मास है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग OE, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, मतलब एक 4 न्यूटन का फोर्स उस पर लगता है इन OF डायरेक्शन, मतलब इधर की तरफ OE के, मतलब फेंके इधर उसको लेकिन इधर 4 न्यूटन का फोर्स लगने लग जाता है उसके ऊपर, ठीक है। डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू OE। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम फ्रॉम 0 आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक है। O से 4 सेकेंड के बाद उसकी डिस्टेंस, मतलब ये जो D है ये पता लगाना है मेरे को। अच्छा
तो पहले देखो, पहले मैं x पता लगाता हूँ, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब x में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, x में इनिशियल वेलोसिटी है 3, और कितने टाइम में निकालना है अपने को, 4 सेकेंड में, तो इंटू 4 कर दूंगा, तो 4 तिया 12 आ जाएगा। अब y निकालता हूँ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि y में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि y में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दी है क्या, नहीं, अपन तो x में फेंके ऐसे करके, ठीक है। वो तो y में अपने आप इसलिए जा रहा है क्योंकि नीचे फोर्स लग जा रहा है 4 न्यूटन का, ठीक है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ नहीं है, तो 0, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन कैसे निकालूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन फोर्स के कारण से आ रहा है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, तो क्या इसको ऐसे लिख दूँ, हाफ एफ बाय एम इंटू टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का, तो 4 बाय मास कितना है, मास 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 है 2 kg, तो 2 इंटू टाइम कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 2 से 2 तो y आ जाएगा 16। तो डिस्टेंस कैसे निकालूं, x दिया है 12 और y दिया है 16, तो d कैसे निकलेगा, बस और क्या, √x² प्लस y² कर दो, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा √x क्या है 12 का 144 प्लस 16 का क्या होता है 16 इंटू 16 क्या होता है यार, करके देखना पड़ेगा, भूल गया मैं तो। 6 6 36, 6 1 6, 6 3 9, 1 6, 6 9 और 1 10 15, 256, तो ये 4 ऐड करें 260 प्लस 40 300, तो d जो आ रहा है √400 जो कि होता है 20, तो 20 मीटर तक जो है ओरिजिन से वो डिस्प्लेस होगा, समझ रहे हो। तो ऐसे करके ये पूरा क्वेश्चन खेलना था, तो होप कि ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। मैंने अपना पूरा प्रयास किया, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। मेरे ही पढ़ाने में कुछ ना कुछ गलती हो गई होगी, ठीक है। और आ गया तो यार सब्सक्राइब ऐसा बोलना नहीं चाहता मैं, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है, चलो ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। चलो ठीक है यार, अपन अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।